हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का यूपीएससी विपिन एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको लेकर आए हैं एक नई क्लास। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस की जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत को हमें किस आधार पर और किस तरीके से पढ़ना होगा। अभी तक आपने लक्ष्मीकांत को कई बार पढ़ लिया होगा और कई बार आपने लक्ष्मीकांत का रिवीजन किया होगा। आपको इसमें कुछ चैप्टर समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं और आपको यह अच्छी तरह से याद भी नहीं होते हैं। तो हम आपको आज एक नए तरीके से और नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए हैं कि आपको लक्ष्मीकांत को किस आधार पर पढ़ना है। आप अगर हमारे बताए हुए आधार पर अगर लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो 100% आपको यह किताब अच्छे से समझ में आएगी और पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, या जो स्टूडेंट अभी नए हैं और उनको अभी लक्ष्मीकांत पढ़ने का सही तरीका पता नहीं है, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप लोगों को बता दें, आप हमारी क्लास को अंत तक देखिए। हम आपको इसमें बताएंगे कि नए तरीके से लक्ष्मीकांत को किस आधार पर कवर करना है। अगर पुराने स्टूडेंट भी हैं तो वो भी देखें और देखें कि यह क्लास उनके लिए कितनी उपयोगी होगी। हम आपको यह बता दें कि आप हमारी क्लास एक बार जरूर देखें और क्लास देखने के बाद आप पाएंगे कि आपने जिस तरीके से लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा वो एक अलग तरीका होगा, और जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं इससे बेहतर तरीका लक्ष्मीकांत को पढ़ने का और कोई नहीं है। तो आइए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं और देखिए कि हम आपको किस आधार पर बताते हैं कि लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करेंगे और हमको लक्ष्मीकांत आसानी से समझ में आएगी। जो भी नए स्टूडेंट हैं वह विशेष तौर पर ध्यान दें। हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आप जब लक्ष्मीकांत को उठाएंगे तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले आप ऐसा ना करें कि पहले चैप्टर से उठाया, संविधान यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, और हमने शुरू से लास्ट तक कवर किया लक्ष्मीकांत को। नहीं, आपको पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी लक्ष्मीकांत है वह किताब ऐसे कवर नहीं करनी है। कवर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी टॉपिक हैं हमारे, उन सभी टॉपिकों को हमने अपनी क्लास में नाम के और नंबर के आधार पर बांटा है। यानी कि हमने टॉपिक का नाम बताया है और नाम के साथ साथ हमने इसमें नंबर भी बताया है कि हमें किस क्रम में पॉलिटिकल साइंस को कवर करना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या? सबसे पहले हम कवर करेंगे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेंगे राष्ट्रपति का। क्या? राष्ट्रपति का। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा हमारा उपराष्ट्रपति। यह हम नियम अनुसार कवर करते चलेंगे। क्या? आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले हमारी क्लास अवश्य देखना, और क्लास देखने के दौरान जो हम आपको नियम अनुसार क्रम के आधार पर और चैप्टर के आधार पर नाम बताते जा रहे हैं, यह आप लक्ष्मीकांत के जो हमारी किताब है उसमें आप पेंसिल से नोट कर लीजिए कि हम कौन से चैप्टर को कितने नंबर पर बताते जा रहे हैं। तो हमारा पहला होगा राष्ट्रपति, दूसरा होगा हमारा चैप्टर उपराष्ट्रपति, तीसरा हमारा होगा उपराज्यपाल। क्या? राज्यपाल। क्या होगा? तीसरा होगा हमारा राज्यपाल।
चौथा होगा हमारा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। पाँचवा चैप्टर होगा हमारा मुख्यमंत्री वाला। और छठवां चैप्टर होगा हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। यह क्रम से चलते आएंगे। क्या चलते आएंगे? पहले आप राष्ट्रपति को कवर करेंगे, फिर आप उपराष्ट्रपति को, फिर राज्यपाल को, फिर प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। फिर आगे बढ़ते चले आएंगे। सातवां चैप्टर हम इसमें देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद। क्या? राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वह है। यह क्रम है। अगर इस क्रम के आधार पर आप किताब को कवर करेंगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम कवर करेंगे मंत्रिमंडल समितियां। जो मंत्रिमंडल की समितियां हैं हम इनको कवर करेंगे। फिर 9वें चैप्टर में कवर करेंगे संसद। क्या करेंगे? संसद। यह हमारे 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर हो गए। हाँ, यह बात अलग है कि किताब में यह चैप्टर क्रम से दिए गए हैं दूसरे तरीके में, लेकिन अगर आप इस आधार पर पॉलिटिकल साइंस को कवर करते हैं तो आपको आसानी से पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम अगले टॉपिकों की ओर चलते हैं कि हमें आगे क्या कवर करना है। फिर हमारा अगला चैप्टर होगा राज्य विधानमंडल। क्या होगा? 10वें नंबर पर हम देखेंगे राज्य विधानमंडल। 11वें नंबर पर देखेंगे हम संसदीय समितियां। क्या देखेंगे? संसदीय समितियां। फिर 12वें नंबर पर हम देखेंगे संसदीय मंच। क्या? 12वें नंबर पर देखेंगे हम संसदीय मंच। 13वें नंबर पर देखेंगे हम उच्चतम न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय। यह जो है तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर 14वें नंबर पर देखेंगे हम उच्च न्यायालय। क्या? उच्च न्यायालय। 15वें नंबर पर देखेंगे हम अधीनस्थ न्यायालय। और 16वें नंबर पर हम चलेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। क्या? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। इसमें क्या है, अगर आप ऐसे तरीके से कवर करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की किताब को कवर करने में और रिवीजन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम अगले चैप्टरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस आधार पर और आगे के चैप्टर कवर करना है। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। 17वां चैप्टर होगा हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या होगी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह हमारा जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में यह चैप्टर हमारा पहला दिया गया है। क्या है? पहला। लेकिन हमने इसको 17वां माना है। क्यों माना है? अगर आप स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप हमारे बताए हुए चैप्टरों के आधार पर कवर करेंगे तो आपको यह जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर है आपको आसानी से समझ में आएगा। 18वां चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण। क्या है? संविधान निर्माण। फिर अगला चैप्टर हमारा 19 है संविधान की विशेषताएं। क्या है? संविधान की विशेषताएं। अगला चैप्टर है हमारा संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर निकल कर आता है कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। फिर 22वां चैप्टर है हमारा मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। फिर 23वां है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? 23वां है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप इसी आधार पर इसी क्रम में पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कवर करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और कठिनाई ना होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
फिर इसके बाद हम देखेंगे 24वें मूल कर्तव्य। क्या देखेंगे? मूल कर्तव्य। फिर 25वें देखेंगे हम संविधान संशोधन। क्या देखेंगे? संविधान संशोधन। फिर 26वें देखेंगे हम संविधान की मूल संरचना। क्या? संविधान की मूल संरचना। आप किताब साथ में लेते रहें और किताब पर आप चैप्टर वाइज यह क्रम डालते रहें और क्रम डालने के साथ साथ आप देखते रहें कि किताब में कौन सा चैप्टर कितने नंबर पर दिया गया है और हम आपको किस नंबर पर चैप्टर बता रहे हैं। आइए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 27 संसदीय व्यवस्था। फिर आप कवर करेंगे संसदीय व्यवस्था, जो आपको आसानी से फिर समझ में आएगी। फिर देखेंगे हम संसदीय व्यवस्था के बाद संघीय व्यवस्था। क्या देखेंगे? संघीय व्यवस्था। फिर आप कवर करेंगे केंद्र राज्य संबंध। फिर आप अगला चैप्टर कवर करेंगे अंतर्राज्यीय संबंध, जो अंतर्राज्यीय संबंध होते हैं। फिर आप 31वें चैप्टर में कवर करेंगे आपातकालीन प्रावधान। 32वें चैप्टर में आप कवर करेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था, यानी कि पंचायती जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वह कवर करेंगे। 33 में आप कवर करेंगे नगर निगम। क्या? नगर निगम। 34 में आप कवर करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। 35 में आप कवर करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। 36वें नंबर पर कवर करेंगे निर्वाचन आयोग और 37वें नंबर पर कवर करेंगे संघ लोक सेवा आयोग और 38वें नंबर पर कवर करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। अगर आप इसी क्रम में पॉलिटिकल साइंस को कवर करते हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा प्रश्न निकालने की संभावना में रहेंगे। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। क्या? यहाँ से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगले क्रम में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 39 है वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। और 40वें है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्या? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और 41वें है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्या? पहले 40 में आप कवर करेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और 41वें कवर करेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर 42 में आप कवर करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। क्या? ये जो है हमारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और 43 में आप कवर करेंगे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आप इसी क्रम में कवर करेंगे। आप किताब में नोट करते जाएं या किसी भी रजिस्टर पर या कॉपी पर नोट करते जाएं कि हमें लक्ष्मीकांत जो पॉलिटिकल साइंस है उसको किस तरीके से और किस क्रम में कवर करना है। अगर आप इसी तरीके से कवर करते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस की बुक आसानी से समझ में आएगी। यह हमने बहुत रिसर्च करने के बाद और बहुत सोच विचार और एनालिसिस करने के बाद आपके साथ हम यह क्रम लेकर आए हैं कि हमें इस क्रम के आधार पर लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस की किताब को कवर करना होगा। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ इस तरीके से कवर करते हैं कि लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर उठाया और पहले चैप्टर से कवर करते चलेंगे और वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी कठिनाइयों की हैं कुछ चैप्टरों में, जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुई, संविधान की विशेषताएं हुई। इन चैप्टरों में क्या है, विभिन्न दिक्कतें बनती हैं नए स्टूडेंटों को। क्योंकि उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मान लीजिए कि पहला चैप्टर है
उनने उठाया और उनको समझ में नहीं आता, तो फिर उनके मन में विचार आता है कि पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा से ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट मानते हैं। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप हमारे आधार पर लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटिकल साइंस किताब है इसको कवर करें। आइए हम अगले क्रम में देखते हैं कि हमारा चौथा यानी कि 44वां चैप्टर है भारत के महान्यायवादी, और 45वां है हमारा राज्य के महाधिवक्ता, और 46वें है हमारा नीति आयोग, और 47वें है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आइए हम आगे देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से चैप्टर क्रम के आधार पर सही हैं। 48वें हमें हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है। 49वें हमारा केंद्रीय सूचना आयोग, और 50वें है हमारा राज्य सूचना आयोग। आप इसी क्रम में कवर करेंगे। फिर 51 में है केंद्रीय सतर्कता आयोग, और 52 में है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर 53 में है लोकपाल एवं लोकायुक्त। 54 में है सहकारी समितियां, और 55 में आप कवर करेंगे राजभाषा, और 57 में आप कवर करेंगे लोक सेवाएं। आप इसी क्रम में पॉलिटिकल साइंस को कवर करते चलेंगे। फिर 57 में है हमारा अधिकरण, और 58 चैप्टर होगा हमारा राज्य सरकार अधिकार यानी कि जो सरकार अधिकार तथा दायित्व, सरकार के क्या अधिकार और दायित्व हैं 58 में है चैप्टर कवर करेंगे। 59 में कवर करेंगे हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ। 59 में यानी कि हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ। 60 में आप कवर करेंगे विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। क्या? विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 61 में कवर करेंगे राजनीतिक दल, और 62 में आप कवर करेंगे निर्वाचन आयोग, और 63 में आप कवर करेंगे मतदान व्यवहार यानी कि मतदान व्यवहार, और 64 में आप कवर करेंगे चुनाव कानून, और 65 में आप कवर करेंगे चुनाव सुधार, और 66 में कवर करेंगे दल परिवर्तन कानून। आप इसी आधार पर पॉलिटिकल साइंस को कवर करते चलेंगे। आइए हम लास्ट के कुछ चैप्टर और बचे हैं इनको भी हम देखते हैं। 67 में हमारा दबाव समूह, और 68 में है हमारा राष्ट्रीय एकता, और 69 में है हमारा विदेश नीति, और 70 यानी कि 70 में है हमारा संसदीय समूह, और 71 में आप कवर करेंगे न्यायिक समीक्षा, और 72 में आप कवर करेंगे न्यायिक सक्रियता, और 73 में आप कवर करेंगे जनहित याचिका PIL, और 74 में ये गलत आ गया है मूल कर्तव्य, हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है। यानी कि आप यहाँ तक जो हमने आपको टॉपिक बताए हैं, जो चैप्टर बताए हैं, आप पॉलिटिकल साइंस को इसी तरीके से अगर कवर करते हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वह विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दें कि जो हमने आपको चैप्टर बताए हुए हैं उन चैप्टरों को आप इसी आधार पर कवर करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगी, और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी। क्या? आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद हम अगली क्लास में यानी कि अगली क्लास में देखेंगे कि हमें लक्ष्मीकांत को जो हमने आपके चैप्टर बता दिए, चैप्टर के बाद हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मीकांत को आप किस तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि ये तो सिर्फ चैप्टरों की बात हो गई है। हमारे चैप्टर के बाद जब हम चैप्टर खोलेंगे
तो चैप्टर को हमें किस तरीके से कवर करना है। क्या जो हम चैप्टर उठाएंगे, जैसे कि हमने पहला चैप्टर उठाया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हम किस प्रकार कवर करेंगे, क्या किस प्रकार कवर करेंगे। और इसी आधार पर हम सभी चैप्टरों पर चर्चा करेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस को किस आधार पर और किस तरीके से कवर करना है। ये तो सिर्फ हमारे चैप्टरों की बात हुई। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमें जो किताब है पॉलिटिकल साइंस, इसको किस तरीके से और किस नज़रिए से कवर करना है, क्या किस नज़रिए से कवर करना है। क्योंकि किताबों को पढ़ने में और किताबों के पढ़ने के साथ साथ अपना क्या नज़रिया है, इस नज़रिए को ध्यान देना अवश्य होता है। क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि किताबें तो सभी पढ़ते हैं, क्या किताबें तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल कुछ ही स्टूडेंटों का होता है। क्या कुछ ही स्टूडेंटों का होता है। और जिन स्टूडेंटों का जो सिलेक्शन होता है वह किस नज़रिए से पढ़ते हैं, वह नज़रिया हम आपको आने वाली क्लास में बताएंगे। क्या आने वाली क्लास में बताएंगे कि आप किताबों को किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या किताबों को किस तरीके से पढ़ेंगे। और जब आप हमारे बताए हुए आधार पर किताबों को कवर करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे वह कैसा था। और जो हम आपको नया आधार बताएंगे कि आपको किस आधार पर किताबों को पढ़ना है, तो आप पाएंगे कि वास्तविकता में आप जिस तरीके से पढ़ते थे वह कहीं हद तक सही तो था, लेकिन 100% सही नहीं था। हम आपको बताएंगे कि किस आधार पर आप किताबों को कवर करेंगे। आज के लिए हमारे प्रिय मित्रों इतना ही काफ़ी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। आप सभी लोगों का हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।